फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष। आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 308 और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बट मेक श्योर कि आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे ताकि आपको इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया देखिए, जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा, यानी हमें सुधा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री पास करनी है। ठीक है, हम जो वैरायटी कर रहे हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल ड्रॉवी। ठीक है, वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी बोलते हैं, यानी एक ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी के साथ ट्रांजैक्शन करता है। क्योंकि यहां पर जो सुधा का नाम दिया वो ड्रॉवर भी हो सकता है, ड्रॉवी भी हो सकती है। अगर वो ड्रॉवर है तो एक से ज्यादा ड्रॉवी के साथ क्या करेगी, ट्रांजैक्शन करेगी। यहां पर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। पहला दिया ए, एंडोर्स सोनालीज एक्सेप्टेंस। बेटा यहां पर सोनाली का एक्सेप्टेंस बोला गया है, तो बेटा सोनाली हो जाएगी हमारी ड्रॉवी। ठीक है, एंडोर्स सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months फॉर 6,000 इन फेवर ऑफ उर्मिला। उसने उर्मिला के फेवर में सोनाली का बिल दे दिया, यानी इसका मतलब बीच में कौन है, बीच में सुधा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, सुधा ने उर्मिला के फेवर में सोनाली का बिल ट्रांसफर कर दिया, यानी सुधा यहां पर ड्रॉवर है और सोनाली यहां पर ड्रॉवी है। ठीक है, सुधा ड्रॉवर है, सोनाली ड्रॉवी है, तो ड्रॉवर ने बिल को एंडोर्स कर दिया उर्मिला को, यानी आज से सोनाली के बिल की मालिक उर्मिला हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर एंडोर्समेंट बोला है, यहां पर क्या बोला है, एंडोर्समेंट। ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब होता है ड्रॉवी के बिल को थर्ड पार्टी को दे देना। इसके पहले के सम में हमने क्या देखा था, इसके पहले के सम में सुधा ने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्या कह रहा हूं मैं, एंडोर्समेंट का मतलब होता है विदाउट एक्सेप्टिंग द बिल फ्रॉम ड्रॉवर, यानी सुधा ने बिना बिल को एक्सेप्ट किए ही बिल को एंडोर्समेंट में दे दिया। तो यहां पर उर्मिला का नाम मैटर करता है। पहला, इसके पहले के सब ने हमने देखा था बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश, ऐसा देखा था। क्यों ऐसा देखा था, क्योंकि यहां पर जो जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया था, जैसे सुधा, उसने बिल को एक्सेप्ट किया था, लेकिन यहां पे सुधा ने बिल को एक्सेप्ट किया है, इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, बिल को एंडोर्स कर दिया। बेटा यहां पर वैल्यू दिया 6,000 एंड पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट ऑफ 10,000। इसका मतलब उर्मिला को उसने पैसे दिए। कैसे दिए देखो ध्यान से, हम किसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं बेटा, हम लोग उर्मिला का अकाउंट सेटल कर रहे हैं। तो उर्मिला इज अ रिसीवर, तो उर्मिला अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपीज। कोई तकलीफ, 10,000 रुपए का उसका अकाउंट है। हमने क्या किया, हमने सोनाली का बिल उठा के इसको दे दिया, तो बिल दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल दिया सर, हमने 6,000 रुपीज का बिल दिया। ओके, इसके अलावा हमने उसको क्या दिया, हमने उसको दिया कैश, तो कैश में कितना आएगा, 3,500। तो एज यू ऑब्जर्व कि आपका 10,000 है जिसमें से 9,500 का पेमेंट हो चुका है, तो बीच का जो 500 रुपया बचा हुआ है उस 500 रुपए को हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। यहां पर रीजन लिखोगे बीइंग बिल एंडोर्स, हमने बिल को क्या किया, एंडोर्स किया इन फुल सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट भी कर दिया। ठीक है, बीइंग बिल एंडोर्स इन फुल सेटलमेंट या बीइंग बिल एंडोर्स एंड कैश पेड, ठीक है, इंक्लूडिंग फुल सेटलमेंट या इन फुल सेटलमेंट, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। सेकेंड देखो बेटा, डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या फॉर 7,800 विद द बैंक एट 10% पर एनम। सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में बोला है सूर्या का एक्सेप्टेंस है, तो सूर्या हो जाएगा ड्रॉवी। इसका मतलब सुधा हो जाएगी ड्रॉवर। सुधा का नाम नहीं दिया तो भी हम लोग उसको ड्रॉवर ही मानेंगे। अब सुधा ने क्या किया, ये बिल को बैंक के पास डिस्काउंटिंग पर दिया। क्या दिया, डिस्काउंटिंग। तो क्या बेटा आपको डिस्काउंटिंग की एंट्री आती है, यस सर हमें डिस्काउंटिंग की एंट्री आती है। क्या मैं क्या बताया था ना, कैश बैंक बताया था कि बैंक बताया था, सर आपने बैंक बताया था। क्यों मैंने बैंक बताया था, क्योंकि बैंक डिस्काउंटिंग कह रहा है तो बैंक में पैसा जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड बेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री हमने बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? क्योंकि हमने इससे पहले के पूरे 25-26 पार्ट्स हमने थियरी भी कवर करके, सम्स वगैरह कवर करके क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए, तो इतना तो बनता है बॉस। तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक के पास डिस्काउंटिंग पर हमने उसको दे दिया। अब बेटा ध्यान देने वाली बात बताता हूं, मान लो लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो यहां पर सुधा जाएगी बैंक के पास, बोलेगी बिल लो पैसा दो, बिल लो, बिल रिसीवेबल गोज आउट, बिल रिसीवेबल गोज आउट, कैश कम्स इन, तो कैश कम्स इन बैंक। वहां पर देखिए आपको डिस्काउंटिंग करते समय वहां पर आपको परसेंटेज एंड ऑल भी कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। आपको वहां पर परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 महीने का बिल है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हमें यहां पर किस तरीके का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री क्या हो गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट देखो 7800 फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए बिल था, और 10% बोला तो 10/100। तो बेटा हमारा डिस्काउंट का अमाउंट क्या आ जाएगा, डिस्काउंट का 101010 कैंसिल, 2 1 2 6 कैंसिल, 6 1 6 कैरी 1 6 3 तो 130 रुपीज हमारा डिस्काउंट आ गया बेटा। कितना, 130 रुपीज डिस्काउंट। बेटा हमारा बिल कितने का था, 7800 का बिल था, 130 रुपए डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब बाकी का अमाउंट क्या होगा, 7800 माइनस 130, 130 माइनस करो तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 में 3 गया 7 6, तो 7670। कोई तकलीफ, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए, आगे बढ़ते बेटा। सी बैंक इन्फॉर्म्ड दैट, बैंक ने इन्फॉर्म किया बेटा, बैंक ने इन्फॉर्म किया, किसे इन्फॉर्म किया, तो ऑब्वियसली सर सुधा को ही इन्फॉर्म किया होगा। क्या इन्फॉर्म किया, दैट अनुराधा's एक्सेप्टेंस, तो अनुराधा का एक्सेप्टेंस, तो बेटा जिसका एक्सेप्टेंस वो हो गया ड्रॉवी, जिसको इन्फॉर्म किया गया वो हो गया ड्रॉवर, और ये मेरा हो गया थर्ड पार्टी। ओके, क्या इन्फॉर्म किया, बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा's एक्सेप्टेंस 4500 which was discounted was dishonor and noting charges was 125। यानी बैंक ने सुधा को इन्फॉर्म किया कि 4800 रुपए का बिल जो अनुराधा के नाम पर था वो हो गया डिसऑनर, जो आपने हमारे पास डिस्काउंटिंग पर दिया था, जिसका 125 रुपए हमने नोटिंग चार्जेस पे किया हुआ है, तो टोटल अमाउंट होता है 4925। अच्छा बेटा ऑनर्ड या डिसऑनर, सर ये केस हो गया डिसऑनर, तो डिसऑनर में क्या करना है, ड्रॉवी से पैसा लेना है, अनुराधा से पैसा लेना है, अनुराधा से पैसा लेना है, तो अनुराधा अकाउंट डेबिट, अनुराधा से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। सिंपल, मैंने बार बार बताया है 3 पार्टी में डिसऑनर होगा, तो अनुराधा ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। ठीक है, तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज, कोई तकलीफ नहीं। कितना, 4925, तो 4925, कोई तकलीफ नहीं। डी पे देखते बेटा, पूजा हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस, पूजा ने बिल का पैसा दे दिया, पूजा हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस फॉर 16,400 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहां पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो बोला ही नहीं है, इसने सीधा बोला हॉनर्ड हो गया, हॉनर्ड हो गया मतलब पैसा मिल गया। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे बताओ, यहां पर पूजा ने इसका मतलब पैसा दे दिया, तो पैसा किसको दे दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को दे दिया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वो पैसा लेकर आएगा, तो वो पैसा कहां रखेगा, सर वो पैसा रखेगा बैंक में, कोई तकलीफ नहीं। बदले में वो अपने काम को करेगा डिस्चार्ज, मैंने क्या बताया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अपने ड्यूटी को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है।
तो वो लिखेगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सर हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या करते हैं, क्रेडिट। बिल कितने का था, 16,400 का, 16,400 का बिल था। सर यहां पे बैंक चार्जेस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहां पर लिखोगे बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल हमने क्या कर दिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया। कोई तकलीफ नहीं, दैट्स इट, हो गया हमारा सम। बहुत आसान सम था, ना तो इसमें रिन्यूअल था ना कुछ था, सिंपल सिंपल। यहां पर पहले एंडोर्समेंट बोला है, फिर डिस्काउंटिंग, फिर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर कह दिया, और उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आप पहले से बिल ऑफ एक्सचेंज के पहले लेक्चर से आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट लिख सकते हो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।